We have Vidushi Mridul Kirti ji here with us, from India to the US to Australia. Something that didn't change all this while was her spiritual core and pursuit in the scriptures of our country. From translating to Vivek Chudamani, to Patanjali Yog Sutra, Sankhya Yog Darshan, Ashtavrak Gita. Ma'am, I'd request you to please, for the benefit of our audience, if we could show your... And this is what the authors produce is like. And आपकी ये यात्रा मृदुल जी कहाँ से शुरू हुई, और इतने सालों बाद देश के बाहर रहने के बावजूद भी आप लगातार देश की जड़ों के साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे यूथ के साथ जुड़ी हुई हैं, शास्त्रों के साथ जुड़ी हुई हैं, योग के साथ जुड़ी हुई हैं. हमें कुछ बताएं. सभी को मेरा नमन, वंदन और स्तवन, और सभी शुद्ध बुद्ध और प्रबुद्ध आत्माओं को नमन करती हूँ. आत्माओं शब्द मैंने केवल इसलिए कहा कि हमारा जो भी यहाँ वार्ता हो रही है वो अध्यात्म की है, और अध्यात्म का अर्थ है हम देह से परे देहीन में जाते हैं. तो देहीन में प्रवेश करते हुए इसलिए इसका मेरा संबोधन सटीक है कि सभी आत्माओं को नमन करती हूँ. अभी आप अदिति जी ने जो प्रवास की बात की उसके संदर्भ में दो पंक्ति कहूँगी कि सरहदें देह की हैं और बिना देह का मन की देह नहीं होती. सरहदें देह की हैं और बिना देह का मन जिसे चाहता है वहीं पर रहेगा. कि तन एक पिंजरा जहाँ चाहे रख लो, कि मन का पखेरु तो उड़कर रहेगा. तो मुझे प्रवासी ना कहना, मैं राजदूत हूँ. मैं जब साड़ी पहनती हूँ तो भारतीयता की याद दिला देती हूँ. जब मैं मंत्रों की बात करती हूँ विदेश में तो मैं गुरुकुल की याद दिला देती हूँ. मुझे प्रवासी ना कहना, मैं राजदूत हूँ. ये तो आपका आंसर हुआ जी. और विदेशों में ही रह के मैंने पातंजलि योग दर्शन, विवेक चूड़ामणि और सांख्य योग दर्शन, पहली नारी ऐसी है जिसने सांख्य योग दर्शन को छूने की एक साहस किया है. इसीलिए आपको विदुषी से हम संबोधित कर रहे हैं. तो इसको अवधि में किया है. मैं अपने कृतित्व का संक्षेप में परिचय देती हूँ कि पहले सामवेद का काव्यानुवाद किया. ये सब जो मैं बोलूँगी ग्रंथों के नाम, ये ऋषिय जो ग्रंथ हैं, ऋषि जो स्वयं ऋषियों के लिखे हुए हैं, उन मूल संस्कृत से हिंदी काव्य में अनुवादित किया है. और वो कभी दोहे में है तो कभी छंद में है, कभी रामायण की तरह है तो कभी अवधि में है, तो कभी ब्रज भाषा में है तो कभी खड़ी बोली में है, कभी छंद है, कभी दोहा है, कभी गीतिका है, कभी हरि गीतिका है. इस तरह इस सब छंदों का समापन किया, आगे किया. सुनिए ग्रंथ जिनके काम हुए हैं ईश्वर की कृपा से. सामवेद, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांड्यूक, ऐत्रेय, तैत्रीय, श्वेताक्षर, 9 उपनिषद. भगवद गीता ब्रज भाषा में. भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, पातंजलि योग दर्शन, सांख्य योग दर्शन, विवेक चूड़ामणि, प्राण सूक्त, अपरोक्षानुभूति, आत्मबोध आदि 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 बहुत सारे हैं. तो यहाँ पर ये तो नाम हो गए, लेकिन मैं एक प्रसाद कण भी आप लोगों को साथ के साथ देती चलूँ. मान लीजिए भगवद गीता की बात करती हूँ तो ब्रज भाषा में सुनिए इसको. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तद्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य. ये मेरे विचार से सभी भारतीयों को आता है, मेरे विचार से. लेकिन जो कुछ हैं जिनकी रुचि कम है या जिनका आत्मबोध उत्थान की तरफ है, रुचि है, तो उनके लिए ये अनुवाद उनके लिए सटीक है. तो सुनिए इसको ब्रज भाषा में. और इसका जो सौंदर्य है वो व्याकरणीय दृष्टि से देखिएगा, अनुप्रास और छंदों की दृष्टि से देखिएगा. सुनिए. जब धर्म धरा पे नसावती हैं, जब धर्म धरा पे नसावती हैं, अधर्महु पाँव पसावती हैं, तब धरनी धर तन धारे धरा पे धर्म को आन बचावती हैं. इसमें आप देखिए जो सौंदर्य है, धा 8 बार आया है.
अनुप्रास के लिए ये एक श्रेष्ठ रचना मानी जा सकती है। दूसरे, जब आप अक्षरों की वर्णमाला के उसमें जाते हैं संदर्भ में, तो धा कठोर माना जाता है, लेकिन ये लावण्य में परिवर्तित हो गया। चौथे अध्याय में आइए, लावण्य देखिए भाषा का और माधुर्य देखिए ब्रज भाषा का, जो क्लिष्टता को हटाकर कितना अनुपम बनाता है। चौथे अध्याय में अर्जुन कहते हैं, कभी आपको जो चौथे अध्याय पे आते सभी भारतीय जानते होंगे, तो पहले वो विषाद में है, दूसरे में ज्ञान योग बताते हैं, तीसरे में कर्म योग की महत्ता बताते हैं। तो अर्जुन कहते हैं, वासुदेव कभी ज्ञान योग, कभी कर्म योग, कभी भक्ति योग, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। निश्चित रूप से एक बात कहिए, सुनिए इसे। कबहु कहत निष्काम, कबहु कहत निष्काम, कबहु तुम ज्ञान को श्रेय बताए रहे, फिर काहे बेचारे अर्जुन को तुम कर्मन घोर फंसाए रहे। तो इस तरह मैंने आपको गीता का बताया, क्योंकि आपने अभी गीता का संदर्भ दिया था, तो मैंने कहा उसी का निरंतरता को आगे ले जाते हैं। और जब योग दर्शन का काव्यात्मक अनुवाद ईश्वर की कृपा से पहला अनुवाद इन हाथों से ईश्वर ने कराया। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं माटी की किंकरी जो बूंद पड़े गल जात, और माटी की गुणधर्मिता मेरी कौन बिसात। तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, पतंजलि योग दर्शन का वो सुख मैं आपको जरूर, योग दर्शन का विस्तार बहुत भी है। और पतंजलि योग दर्शन से पहले आपको सांख्य योग दर्शन समझना होगा, क्योंकि सांख्य योग दर्शन पतंजलि योग दर्शन की पीठिका है। बिना उसके विस्तार को जाने पतंजलि योग दर्शन भी अधूरा होता है। तो इसीलिए मैंने सांख्य योग दर्शन का भी काव्यानुवाद किया और पतंजलि योग का किया। लेकिन पतंजलि, समय बहुत कम है, बात बहुत महत्वपूर्ण है, सच में और बहुत बड़ी है, और लंबी उसको लिए हम जल्दी से आपको बताते हैं शीघ्रता से कि पतंजलि योग दर्शन का विस्तार तो बहुत वृहद है, ये सब जानते हैं। लेकिन उसके जो 3 आरंभ के सूक्त हैं, 3 आरंभ के सूक्त जो हैं, वो आप देखिए, उनकी सार गर्भिता, उनकी गूढ़ गर्भिता, उनकी मर्म गर्भिता देखिए। वो 3 सूक्त ही पूरे योग दर्शन को व्याख्यायित करते हैं, बाकी तो आगे भी सब विस्तार है। तो पहला देखिए, अथ योगानुशासनम, जीवन में अनुशासन की, जीवन में सबसे पहले अनुशासन। फिर दूसरा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अनुशासन में सब आ जाता है, देह का, जीवन शैली का, सब कुछ आ गया। दूसरा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तीसरा है तद दृष्टु स्वरूपेवस्थानम, चित्त का संयम और नियमन हो गया, तो लो अब अपना स्वरूप देख लो। ये 3 हैं। लेकिन अब जो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा का सब लोग यूं ही जैसे ऐसे कह देते हैं, लेकिन आपको हम अंदर ले जाते हैं, इसमें प्रवेश करिए। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, तो पहले यहाँ योग लगाया है, मैं कहती हूँ इसके 4 टुकड़े करिए। चित्त वृत्ति निरोधा इज इक्वल टू योग, चित्त वृत्ति निरोधा इज इक्वल टू योग। अब इसका जब काव्यानुवाद करते हैं तो आप देखिए, इसी क्रम से मैं जाती हूँ।